जैसलमेर के मोहनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ट्यूबवेल ड्रिलिंग चल रही थी, अचानक से वहां हाई प्रेशर वाटर जेट आने की वजह से एक्सट्रीम पैनिक और यहां पर एविक्यूएशन को ट्रिगर करना पड़ा। यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो वाटर जेट, हाई प्रेशर वाटर जेट पाया गया है, वो कुछ सर्टेन जियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से है, जिसको हम आर्टिजियन कंडीशन भी कह सकते हैं। और ये जो फिनोमेना है ये एब्सोल्युटली नेचुरल है। अगर प्रॉपर प्लानिंग और यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिया जाए तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान या डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ये हाई प्रेशर वाटर जेट कैसे क्रिएट हुआ, आर्टिजियन कंडीशंस क्या होती हैं और साथ ही साथ ऐसे जो इश्यूज हैं इनसे बचने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स जो है लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी चहल्स प्रीलिम क्रैकर 2025 प्रोग्राम। अगर आप 2025 में प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने वाले हैं और आपको ये डर सता रहा है कि एग्जाम कैसे क्लियर होगा, फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम जो है कैसे क्लियर होगा, बिकॉज ये जो डर है ये काफी सारे स्टूडेंट्स में देखा गया है, तो ये इनिशिएटिव आपके लिए है। अगले 120 दिनों में आपकी प्रेपरेशन ऐसी करवाई जाएगी प्रीलिम्स के लिए कि आप अपना स्कोर जो है 120 प्लस तक बूस्ट कर पाएंगे। और ये हम करवा रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से, जिसमें आप टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद वो क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और वो टेस्ट के टॉपिक्स जो हैं हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स में से बने होंगे और क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू हम टॉपिक्स कवरेज जो है इंश्योर करेंगे। तो इसमें आपका टॉपिक कवरेज भी इंश्योर हो रहा है और क्वेश्चन हैंडलिंग भी इंश्योर हो रही है, जो आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। और ये इनिशिएटिव जो है, अगर आप जीएस, सीसैट और करंट अफेयर का साथ में लेते हो, इट इज अवेलेबल ओनली एट 14,999। और अगर आप जीएस और करंट अफेयर साथ में लेते हैं तो इट इज अवेलेबल फॉर 12,099 एंड यू कैन एक्सेस इट सिटिंग एनीवेयर फ्रॉम योर होम इन द any place in the country, because it is available in live online mode, because we have limited seats and this batch is commencing on 13 January 2025. Please grab your seats and make sure that you have a solid chance to clear the first phase of our esteemed UPSC CSC exam. We have given helpline numbers here which you can use to contact and get your admission done. अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक हाई प्रेशर वाटर जेट की वजह से एक्सट्रीम पैनिक हो गया और इवैक्यूएशन करवाना पड़ा, जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा था जैसलमेर के मोहनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे इंसिडेंट की बात करें तो ऑफिशियल्स ने इवैक्यूएशन के बाद इस इंसिडेंट का जो रीजन है वो बताया है आर्टिजियन कंडीशन। और यहाँ पर जो वाटर ब्रीच हुआ है वो ड्रिलिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि इस एरिया में आर्टिजियन कंडीशन जो थी प्रेजेंट थी। आने वाले अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है आर्टिजियन कंडीशन। साथ ही साथ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी लगा दिए गए हैं ताकि और हजार्ड्स जो हैं यहाँ पे फर्दर क्रिएट ना हो, कोई पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो। और साथ ही साथ यहाँ पर फर्दर एक्सपर्ट जो हैं वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, आप इस अगर इमेजेस को देखेंगे, ये एक्सट्रीम वाटर जेट जो आप देख सकते हैं जो क्रिएटेड है, दिस हैज हैपेंड इन द ट्यूबवेल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर जो है वो ट्रैप्ड है एक कंफाइंड एक्विफर में, जहां पर इम्परमिएबल सैंडस्टोन है। लेट्स जस्ट से दिस इज इम्परमिएबल सैंडस्टोन और यहाँ पर वाटर जो है कंफाइंड है, वाटर जो है वो ट्रैप्ड है। सो इफ वाटर इज ट्रैप्ड हियर और ये लेयर्स जो है ये इम्परमिएबल है, वी हैव टू रिमेंबर कि ये परमिएबल लेयर नहीं है, मतलब वाटर जो है इसके थ्रू पास नहीं कर सकता और वाटर इसके थ्रू अंदर नहीं आ सकता। ये लेयर जो थी, ये कंडीशन जो थी प्रेजेंट है थार डेजर्ट में कई जगह,
और इसी की वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है देखा जाता है। अब ये जो एक्विफर है पानी का, इसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर होता है जो ऊपर रखी हुई रॉक लेयर्स का होता है, और साथ ही साथ सब प्रेशर, सब सरफेस के जो प्रेशर्स हैं वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। अब इसी जगह पे ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है चल रहा था, और यहाँ पे 200 मीटर थिक सैंडस्टोन कैप जो था उसको ब्रीच किया गया ड्रिलिंग की वक्त, और यहीं से ये जो ब्रीच हुआ है ये हाई प्रेशर वाटर जेट जो है निकला है। अब यहाँ पे ब्रीच होने की वजह से वाटर जो है फोर्स हुआ और गैस जो इसमें स्टोर्ड थी वो अपवर्ड निकली है एक्सट्रीम प्रेशर से, और ये हुआ है बिकॉज यहाँ पे आर्टीजियन कंडीशन प्रेजेंट थी। जैसे कि मैंने कहा, हम आर्टीजियन कंडीशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वाटर जो एकदम से निकला है वो एक्विफर प्रेशर की वजह से निकला है, और ये दिखाता है आर्टीजियन कंडीशन। सो अगर आपको याद हो तो हमने अभी बात की कि एक्विफर जो है वो प्रेजेंट है इम्पेनिट्रेबल सैंडस्टोन लेयर के नीचे, और अगर यहाँ पर इम्पेनिट्रेबल लेयर है और आपको वाटर यहाँ से निकालना है तो आपको यहाँ पे ड्रिलिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी एंड मेकिंग श्योर कि वाटर जो है डिराइव हो सके। इस कंडीशन को, ये जो एग्जिस्टेंस है, आप ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में काफी पाएंगे, और इनको हम आर्टीजियन बेल्स कहते हैं, जहां पे इम्पेनिट्रेबल लेयर्स के नीचे वाटर एक्विफर्स पाए जाते हैं, और ऐसी कंडीशंस को हम लेबल करते हैं आर्टीजियन कंडीशन। और इसी कंडीशन की वजह से वाटर का हाई प्रेशर से निकलना हुआ है, और यहाँ पे 4 फीट तक राइज किया है वाटर का जेट, बिकॉज एक्सट्रीम प्रेशर जो था जिसके अंदर ये एक्विफर था वो एकदम से रिलीज हो गया। साथ ही साथ वाटर के साथ यहाँ पे गैस भी रिलीज हुई है। जो गैस रिलीज हुई है वो नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, और ये वाटर के साथ ही रिलीज हो गई, और यहाँ पे वाटर फ्लो जो बाहर आया वो सैंड के आसपास के जो एरिया में थे वहां पे अब्सॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से कोई फ्लडिंग सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हुई। बट अचानक से इस हाई प्रेशर जेट, वाटर जेट के निकलने की वजह से वहां के आसपास के लोग पैनिक कर गए और वहां पे इवैक्यूएशन जो है करवाया गया। तो यहाँ पे सेफ्टी और अगर इवैक्यूएशन मेजर्स की बात करें तो अथॉरिटीज ने तुरंत ही वो एरिया जो है इवैक्यूएट करवा दिया लोकल से, ताकि उनकी सेफ्टी जो है इंश्योर हो। साथ ही साथ वहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए, सेक्शन 163 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यहाँ पे 500 मीटर के एरिया में, रेडियस के जो साइट था वहां पे किसी भी लोग का जाने का मना कर दिया गया। इसके अलावा पब्लिक वार्निंग्स इशू की गई, और एक्सपर्ट्स अभी भी साइट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ओएनजीसी ऑफिशियल जियोलॉजिस्ट जो है इस साइट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो नेचर ऑफ गैस समझ सके, वाटर लीकेज के फिनोमिना को और गहरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा यहाँ पे इक्विपमेंट जो था, जो ट्यूबवेल ड्रिलिंग के लिए यूज हो रहा था, उसका रिमूवल जो है अभी नहीं किया गया है, उसको रोक दिया गया है। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट का रिमूवल है वो अभी रोका गया है। जब एक बार डिटेल्ड सेफ्टी असेसमेंट हो जाएगा तो शायद यहाँ से जो इक्विपमेंट यूज हो रहा था उसका रिमूवल जो है ग्रेजुअली अलाउ कर दिया जाए। अब अगर हम इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करें, इसके एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो सबसे पहले यही बात आती है यहाँ पे कि कन्फाइंड एक्विफर जो था उसके डायनामिक्स की वजह से ये इंसिडेंट जो हुआ है वो उसी का मेन रीजन है। यहाँ पे एक डीप कन्फाइंड एक्विफर जो था प्रेजेंट था, जो काफी प्रेशर में था ऑफ द इम्पेनिट्रेबल लेयर, और इसके अलावा सब सरफेस प्रेशर ग्रेडियंट्स भी प्रेजेंट थे उस पे, जिसकी वजह से वहां पे जो वाटर स्टोर्ड था फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स वो सडनली रिलीज हो गया। इसके अलावा आर्टिजियन कंडीशंस जो है मैंने अभी एक्सप्लेन की वहां पे प्रेजेंट थी, नॉन फ्लेमेबल गैस का रिलीज हुआ है, और अगर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो वो मिनिमल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर रिलीज हुआ वो इमीडिएटली सराउंडिंग एरिया में जो सैंड थी वो उसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज जो है
बहुत लिमिटेड ही हुआ। अब जरूरी है कि इवन दो इस कंडीशन में कोई बहुत बड़ा डैमेज या लॉस ऑफ लाइफ देखने को नहीं मिला, बट अगर ऐसी कंडीशंस हम चाहते हैं कि हम इनसे बचे, तो जरूरी है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के बारे में हम सोचें। जैसे कि यहाँ पर रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। प्रॉपर असेसमेंट, थॉरो जियोलॉजिकल सर्वेस और क्लियर ड्रिलिंग गाइडलाइंस जो है जरूरी है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइफ का आने वाले समय में कोई लॉस ना हो। इसके अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बेहतर करना जरूरी है। यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए मेजर्स और अवेयरनेस कैंपेन्स जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की भी बात की गई है, जहां पर एक्विफर्स को मॉनिटर और मैनेज करना जरूरी है, ताकि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो है उनका स्ट्रिक्टर कंट्रोल होना जरूरी है, स्पेशली विद ड्रिलिंग रिलेटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यहाँ पे अगर ये किसी और रीजन में होता तो ये सडन रिलीज जो है शायद कैटास्ट्रोफिक हो सकता था, फ्लडिंग क्रिएट कर सकता था। साथ ही साथ जरूरत है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और कंट्रोल सिस्टम्स यूज हो सके फॉर सेफर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस, जहां पे जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो साथ में काम करें फॉर सेफर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस। अगर ये हम सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करेंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स का जो प्रोमिनेंस है वो कम होगा और यहाँ पे जो डैमेज कंट्रोल है वो बेहतर हो सकता है। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस आपको क्लियर हुए हैं, स्पेशली जैसे कि टर्म्स हैं आर्टिजियन कंडीशंस एंड एक्विफर मैनेजमेंट। ऐसे टर्म्स जो हैं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आपको इनके बारे में क्लैरिटी मिली हो। ऐसे और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।